एक तलाकशुदा महिला को अपने ही चचेरे भाइयों की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। कन्नौज के तालिग्राम में स्थित उनका पुश्तैनी हवेली का आधा हिस्सा फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया गया, जबकि शेष हिस्से पर भाई खुद ही काबिज हो गए। पीड़िता संध्यावाल, जो लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहती थी, को जब इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया और डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि तालिग्राम में स्थित ये पुश्तैनी हवेली संध्या के पिता की संपत्ति थी। कई साल पहले उन्होंने इसे अपने भाई को केवल अस्थायी रूप से रहने के लिए दिया था। पिता के निधन के बाद जब संध्या तालिग्राम आई तो उसे पता चला कि चचेरे भाइयों ने हवेली की अपनी संपत्ति बताकर आधा हिस्सा बेच दिया है और बाकी पर कब्जा जमा लिया है। भाइयों की नीयत समझते ही संध्या ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। साथ ही वह डीएम कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से जमीन को वापस दिलाने की अपील की। वहीं पीड़िता का कहना है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और उसे उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। अब देखना ये होगा कि न्याय की इस जंग में संध्या को कब तक इंसाफ मिलता है। देखिए रिपोर्ट। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्यावाल। संध्यावाल जी कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग वैसे तो तालिग्राम के ही रहने वाले थे, मगर पढ़ाई लिखाई सबके चक्करों में हमारे फादर जो थे लखनऊ चले गए थे। मेरे फादर फिजिक्स के प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। आज आप एसपी ऑफिस पहुँची हैं जी। क्या मामला है? ये हमारी तो ज़मीन पे जबरन हमारे जो चचेरे भाई उनको रहने को दी थी, तो अब वो कब्ज़ा दिखा, मतलब कब्ज़ा कागज़ों में कहीं नहीं, कागज़ में उनके नाम है ना कुछ है, और ज़बरदस्ती दिखा के उन्होंने आधी ज़मीन बेच दी है। किसको बेची? और बेची उन्होंने मोनू ठाकुर और पुच्ची ठाकुर को। वो भी तालिग्राम के ही निवासी हैं, ब्लॉक प्रमुख है वो। तो जब हमने वो बात करी तो उन लोग ने बात तो हमसे करी ही नहीं। उन्होंने ढूंढा ढांढा इनको कहीं से, और उसी दिन ही, ये तो मुझको बाद में पता चला, उसी दिन ही वो बयाना बट्टा सब कर करा के चले गए कानपुर ले लगा के 6-7 घंटे में। इतना सब कर करा के तालिग्राम का सभासद जो है नरेंद्र भी मिले हुए हैं, और एक कोई अजय पटेल है, वो भी ऐसे ही हैं, ढूंढा करते हैं 150 वाले रुपए के, वो भी उसी में शामिल हैं। अजय पटेल ने तो पहले भी हमारी यहाँ की राजेंद्र जो हैं, जिनको मतलब वो झूठ मूठ अपना बता रहे हैं, उन्होंने भी बल्लियाँ निकलवा के हमारी हवेली की बल्लियाँ निकलवाई, मिट्टी बिकवाई, उसमें अजय पटेल भी शामिल थे। तो कितने लोग इसमें का शामिल हैं जो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? इसमें 5-6 लोग तो हैं, बिल्कुल 6 तो बिल्कुल पक्के हैं। क्या नाम है उन लोगों के? 6 में एक ये नरेंद्र हैं ये, और दूसरे अजय पटेल हैं, तीसरे ये मोनू ठाकुर हैं, चौथे ये पुच्ची ठाकुर हैं, और एक आध जो इनके संग में और संगी साथी, उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी। अच्छा, हाँ। तो खिलाफ कहीं तहरीर दी थी? हमने नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमको, हम क्या करें, हम तो यहाँ कुछ जानते ही नहीं थे ऐसा। फिर धीरे धीरे बात करते करते हमने फिर इनका मुकदमा डाला था हमने राजेंद्र किशोर के नाम। राजेंद्र किशोर के नाम मुकदमा डालने के बाद फिर उन्होंने जब एक पार्टी ये भी हो गए, जब इन्होंने ले लिया तो ये भी आए तो कहने लगे मेरे लिए मुकदमा और मेरे लिए स्टे कोई माने नहीं रखता है, और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे अनुमति नहीं ले रहा हूँ। पुच्ची ठाकुर जी ने कहा अनुमति नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कल यानी कि 13 तारीख को वो जो है हमारे प्लॉट की सफाई कराएंगे, और उनका ये भी कहना है कि आप भी अपनी ज़मीन हमें दे दो, जबकि हम तो रहने के पर्पज़ से उसको बनवाने ही आए थे। फिर भी राजेंद्र किशोर जी का हक नहीं था बिना मुझसे पूछे उस चीज़ को बेचते। उनका तो हक ही नहीं है, कहीं रिटर्न में उनका कुछ है ही नहीं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजेंद्र किशोर तो कानपुर के रहने वाले हैं। बाकी तो सब तालिग्राम में ही रहते हैं।